गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स हम सिंपल टेंस सामान्य काल देखेंगे फ्रेंड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की आपको बोलते समय ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस काल के वाक्य इस काल के देखिए फ्रेंड्स, काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसी होती है, यह अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस काल का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे देखिए। वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है उस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सूर्य पूर्व में उगता है। हरी झूठ बोलता है। रमेश अमेरिका में रहता है। वह सुबह जल्दी उठता है। वे रोज़ 16 घंटे काम करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाक्य हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आगे देखते हैं हम लोग। उपयुक्त किसी भी वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती, या एकाध बार यह क्रिया होती हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। ये हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। सूर्य का पूर्व में उगना एक शाश्वत सत्य है। झूठ बोलना हरि की आदत है, और रमेश का अमेरिका में रहना हमेशा की बात है। तो सामान्य वर्तमान काल का सरल प्रयोग आपकी समझ में आ गया। एक बार और देखिए, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। कोई शाश्वत सत्य किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया व्यक्त करने के लिए समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आदत हमेशा होने वाली क्रिया व्यक्त करने के लिए समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। ध्यान समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से पढ़ें। समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल की रचना जो आगे आ रही है उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्यों के काल की सही पहचान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल, इतनी पहचान काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्तमान काल 4 हैं, भूतकाल 4 हैं और भविष्यकाल 4 हैं, और इन 12 कालों की 12 अलग अलग रचनाएं हैं। इसलिए वाक्य निश्चित कौन से काल का है यह पहचानना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12 काल हैं और उनकी अलग अलग रचनाएं हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। काल की सही पहचान से ही सही रचना का प्रयोग करके हम सही वाक्य बना सकते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है, सिर्फ इतना ही समझ में आए तो कौन सी रचना का प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल की 4 रचनाएं हैं। लेकिन अगर वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है ऐसा मालूम हो तो अपूर्ण वर्तमान काल की रचना का प्रयोग कर वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पढ़ते वक्त किसी के सामने यह प्रश्न आए कि काल पहचान कर रचना देखकर मेरे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने तक क्या सामने वाला व्यक्ति रुकेगा, तो यह प्रश्न उचित। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो बुक्स है बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स। इसके अंदर बस आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
है, इसका सविस्तार उत्तर आपको आगे मिलेगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें कि ये शुरुआत के दिन हैं, इसलिए काल पहचान कर रचना के अनुसार वाक्य बनाना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब का अध्ययन करते जाएंगे और दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे, आपको काल पहचानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रचना देखनी नहीं पड़ेगी, और आप हिंदी वाक्य को आप अंग्रेजी में कर सकेंगे तुरंत। तो अभी हम हिंदी वाक्यों का काल पहचानने के बारे में बात कर रहे थे। काल पहचानना बहुत आसान है। वाक्य पढ़ते ही वाक्य की क्रिया देखकर आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं, परंतु कई बार वाक्य पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल वाक्य के क्रिया के अंत में देखकर आप काल पहचान सकते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्य आप फिर देखिए। सिर्फ वाक्य के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वाक्य के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। वह सुबह जल्दी उठता है, आखिरी हिस्से पे ध्यान दीजिए। उठता है, रात में देर से सोता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ता पे ध्यान दीजिए। पश्चिम में डूबता है। वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है दिख रहा है, तो इसके बाद जब भी आप हिंदी के किसी भी वाक्य के आखिर में ता है देखें तो आप समझ जाएंगे कि उस वाक्य का काल समान वर्तमान काल है। लेकिन हिंदी में हमेशा ही समान वर्तमान काल के वाक्यों में ता है ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी ता है की जगह पर ते हैं, ती हैं वगैरह भी हो सकता है। अब यही एक बार फिर से पढ़ लें। हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वह वाक्य समान वर्तमान काल का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के साधारण लक्षण हैं। ता है, ते हैं, ती हैं। ये अक्षर समूह ना होते हुए भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है। यह सब आपके आगे समझ में आएगा ही। तब तक काल की उक्त पहचान याद रखना ही काफ़ी है। उक्त जानकारी को सामने रखते हुए दिया गया वाक्य समान वर्तमान काल का है या नहीं, यह पहचानना आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। और वाक्य समान वर्तमान काल का है यह निश्चित होने पर वह वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दी गई रचना का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट। इस रचना का अर्थ है वाक्य का प्रारंभ कर्ता से होगा। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता, ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक तरीके से, बस आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पहचानना मुश्किल नहीं है। कर्ता यानी करने वाला, तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, ये शब्द कर्ता हैं। हिंदी वाक्यों में साधारणतः कर्ता अधिकतर पहला शब्द ही होता है और कर्ता के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप। जरूरी हो तो क्रिया के पहले रूप में एस लगेगा। एस कब लगेगा यह जानकारी आगे आ रही है। और वाक्य में जो कुछ भी बचा होगा वह क्रिया के बाद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण देखने के पूर्व एक अंतिम बात, क्रिया के रूप के बारे में। क्रिया का
पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और आईएनजी रूप, ये शब्द बीच बीच में आपके सामने आएंगे। अंग्रेजी में काल के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार क्रिया के योग्य रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी वाक्य में जाना यह क्रिया हो तो उसके लिए हमेशा अंग्रेजी में गो इस शब्द का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है, कभी गो आएगा तो कभी वेंट, कभी गॉन, कभी गोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, इसको देखना मिस मत करिएगा। थोड़ा समय आपका लग सकता है लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिलेगी फ्रेंड्स इससे। अंग्रेजी वाक्य में क्रिया के योग्य रूप का प्रयोग ना हो तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए उपयुक्त रचना में सिर्फ क्रिया ना लिखते हुए क्रिया का पहला रूप ऐसा लिखा गया है। क्रिया के रूप के बारे में सविस्तार जानकारी अगले प्रकरण में दी गई है। समान वर्तमान काल के अध्ययन की शुरुआत से पहले अब तक समान वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान और रचना हमने देखी। अब यहाँ से आगे समान वर्तमान काल के कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाया गया है। उनका अध्ययन करें और उनके बाद दिए गए वाक्यों को स्वयं करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब तक सीखी हुई जानकारी एक बार संक्षेप में। समान वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए। हिंदी वाक्यों की पहचान, वाक्यों के आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं। इस काल की रचना कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण अब जो हम वाक्य बनाना फ्रेंड्स कल से शुरुआत करेंगे। आपको आज का लेसन कैसे लगा फ्रेंड्स? थोड़ा वीडियो लंबी हो गई होगी लेकिन लेसन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मेरा पढ़ाना और या कुछ नॉलेजेबल चीज़ मैं आपको सिखा पा रहा हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।